नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी सर पे। और यहाँ पे आज हम एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें आपको मैं प्रोबेबिलिटी की बताना चाहूँगा। तो आप मेरे साथ इस बोर्ड पे देखेंगे, मैंने फॉर्मूला पहले से लिख लिया। सबसे पहले भाई प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इस लाइन से आप समझ रहे हो अनुकूल परिणाम, कि कुल अनुकूल परिणाम। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों ध्यान देंगे। फेवरेबल सिचुएशन या फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम है, यानी कि वो संभावना है जो हमसे क्वेश्चन ने पूछी है कि भाई ये बात घटित होने की या ये बात होने की प्रायिकता कितनी है। तो वो बात जो होती है ना फेवरेबल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए कि हमें निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो होती है भैया फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम, जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा। ठीक है। और टोटल कि जैसे ही हमने कुछ भी काम किया तो उसकी टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती है होने की। जैसे कि हमने पासा फेंका तो पासे की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लो कि पासा नहीं सिक्का उछाला हमने, तो सिक्के पे कितनी संभावनाएं घटित हो सकती है। तो आप कहोगे सर दो हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो पट आएगा या चित आएगा। ये दो सिचुएशन हो सकती है। ऐसे अगर आप पासे को उछालोगे तो अपने पास कितनी हो सकती है, कितनी मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर 6 हो सकते हैं, क्योंकि या तो पासे को हमने उछाला या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है। और आप मैं वैसे ही आपसे छोटी सी बात पूछ लूं कि उस पासे पे सम नंबर आने का, यानी कि उस पासे पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कहोगे सर इवन नंबर आना अपने आप क्या हो जाएगा फेवरेबल, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए। तो आप क्या देखोगे कि हमारे पास पासे पे क्या आना चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें पासे पे चाहिए 2, 4 और 6 चाहिए। तो वो अपनी फेवरेबल हो जाएंगे और टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा 3/3 सिचुएशन हुई, 2, 4, 6। तो 3/6, 1/2 अपनी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जब मैं ये पूछूं आपसे कि एक पासे को उछाला गया और उस पे सम नंबर, यानी कि उस पे सम संख्या यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या देखोगे फेवरेबल सिचुएशन, आपको इवन नंबर जो आएंगे ना वो फेवरेबल है। आपने पासा उछाला 1 आया, नहीं चाहिए, हटाओ, क्योंकि वो अपना फेवर का नहीं है, अपना अनुकूलित वो परिणाम नहीं है। 2 आया, हाँ चाहिए भाई, 2 आया। फिर आपने उछाला 3 आ गया, नहीं चाहिए भाई। 4 आया, हाँ 4 चाहिए, तो 2 आ गया, 4 आ गया। फिर आपने उछाला दूसरी बार 5 आ गया, नहीं चाहिए भाई, हमें तो इवन नंबर चाहिए, 5 नहीं चाहिए, हटाया। फिर आपने उछाला 6 आ गया, तो 6। तो कितनी सिचुएशन बन गई आपके पास 2, 4, 6, 3 बन गई। तो 3 अपने पास क्या होगी फेवरेबल सिचुएशन हो गई। और टोटल कितनी हो गई, टोटल तो भाई पासे को आप उछालोगे तो 6 में से कोई भी आ सकता है, तो 6 है, ये क्या संभवतः परिणाम है। तो ये तो इस फॉर्मूले का मीनिंग है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है। अब देखो ये बात आप समझ गए, मैंने आपको अच्छे से कोशिश करी है कि समझाने की। ठीक है। चलो अब आपके सामने है ये क्वेश्चन, आप इसको दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं भी आपके साथ साथ इसको पढ़ता हूं, दोनों ही लैंग्वेज को पढ़ते हैं और इसको फिर सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। आइए देखो, 3 पासे फेंके जाते हैं। यदि ए पहले पासे पर प्रकट होता है, बी दूसरे पासे पर प्रकट होता है और सी तीसरे पासे पर प्रकट होता है, तो ए छोटा होना चाहिए बी से और बी छोटा होना चाहिए सी से, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। और देखो थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके नीचे और लिखा हुआ है दूसरी लैंग्वेज, उसमें क्या कहा गया है, एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है, हर बार पिछली संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। बात तो सेम ही है, उस पर उसने डिनोट कर दिया और इस पे क्या है सीधा बोल दिया कि भैया पासे को जब भी फेंको तो पासे पे जो संख्या आएगी ना, जो भी नंबर आएगा वो पहले वाले की बजाय बड़ा आना चाहिए। ठीक है। अंतर नहीं बताया कितना बड़ा आना चाहिए, बस बड़ा आना चाहिए। ठीक है। तो देखो आई होप आपने भी पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो आइए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए कि हमारे को 2 चीज चाहिए, एक तो फेवरेबल जो आउटकम्स है वो चाहिए, यानी कि अनुकूलित जो परिणाम है वो चाहिए, दूसरे हमें टोटल चाहिए। तो पासे को अगर 3 बार घुमाया गया तो हम सबसे पहले किस पे है टोटल पे वो करते हैं कि 3 टाइम्स जब पासे को घुमाया गया है, डाइस को जब 3 टाइम्स क्या किया गया है फेंका गया है, तो अपने पास जो टोटल सिचुएशन बनेगी ना उसे मैं एन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है। वो कितनी बनेगी आप मेरे को वो बताओ। देखो
पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो टोटल स्थितियां बनती है 6, ठीक है। जब 3 बार घुमाओ तो इसकी पावर कर दो 3, ठीक है भैया। ये हो गया फिर 216, एक काम तो अपना खत्म, ठीक है। अब हमें चाहिए फेवरेबल सिचुएशन, जो आउटकम्स होंगी वही तो मुद्दा है। तो देखो कैसे करेंगे। तो आपको कहा कि पहले पासे पे एक प्रकट होता है, इसको मैंने यहां पे देखो थोड़ा आराम से हम इसको यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं इसको। मान लेते हैं पहले पे ए है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, दूसरे पे बी और तीसरे पे सी। और हमें चाहिए क्या, हमें वो चीज चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया फेवरेबल की ए लेस देन बी लेस देन सी। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसको पी लगा दूं यहां पे, तो ये हमें चाहिए यहां पे, ठीक है। तो अब देखो आपने पहला पासा उछाला और उस पे एक आ गया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए पहले पासे पे एक आ जाएगा, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे पासे पे एक नहीं आना चाहिए, दूसरे पासे पे इससे बड़ा आना चाहिए। कितना, तो आप कहोगे सर 2, ठीक है। अब तीसरा, जब तीसरा उछालोगे तो ना तो एक आना चाहिए या ना 2 आना चाहिए, इनसे बड़ा आना चाहिए तो 3, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर मान लो पहले पासे पे एक ही आए, दूसरे पे 2 ही आए, तो इस पे 3 की बजाय 4 आ जाए तो भी चल जाएगा, और इसके ऊपर 4 की बजाय 5 आ जाए तो भी चल जाएगा, और इसके ऊपर 5 की बजाय 6 आ जाए तो भी अपने पास क्या है, चल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके बता रहा हूं कि पहले पे एक ही आया, दूसरे पे 2 आया, तो इस पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो क्या है आपके पास ये ऐसा अपने पास ये अपना फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है, ठीक है ना भाई। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपने पहली बार जब पासे को उछाला तो कितनी आपके पास स्थितियां बन गई, मैं आपके पास यहां पे लिख रहा हूं। फेवरेबल को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितनी बन गई, तो आप कहोगे सर पहले पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, एक तो ये बन गई, फिर ऐसे ही दूसरी 4 के साथ बनेगी, तीसरी 5 के साथ बनेगी, और चौथी 6 के साथ बनेगी। तो टोटल अपने पास 4 स्थितियां बनती है। कब, जब पहले पे एक ही आए, दूसरे पे 2 आए। तो ये कंडीशन तो है कि ए है, ए बी से छोटा ही है। तो अगर इसको हम चेंज करें, सी तीसरे पासे पर हम अगर इसको बार बार फेंक के देखें, तो अपने पास ये 4 बार ऐसा हो सकता है, 4 ही बार ये संभावना अपने पास हो सकती है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर 1 आया, इसके ऊपर 2 आया, तो अब 6 तक ही आ सकता, 7 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 7 पासे पे है नहीं। तो आप कहोगे 6। अब आते हैं अपनी ट्रिक पे। अगर आपको ये एक ही लाइन समझ में आ रही है, तो आप यहां से इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। और वो ट्रिक आपको आएगी कि तीन बार तो बताया तो आएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पासे को 4 बार आपसे फंकवा दे तो क्या करोगे आप, पासे को 5 बार फेंकने के लिए कह दे, और ये सिचुएशन ए बी सी डी ई एफ, और हर बार क्या कहते कि पिछली संख्या से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या करोगे। तो मैं बताता हूं, अगर ये पहली लाइन में आपके पास ये 4 आ गया ना, आपके पास पहली लाइन में अगर 4 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहां पे इस 4 को लिख लो। कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखो 4 3 2 और 1, ऐसे लिख लो आप इसे डिक्रीजिंग में, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो 1 2 और 3 और 4। आपको इतना काम करना है बस खाली। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ लो। ये क्या आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 6, और ये आ गया कितना 4, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे 4 6 10 और 6 4 10 10 10 20। तो अपने पास टोटल फेवरेबल जो आउटकम्स है वो 20 आ गए। इस ट्रिक से बता रहा हूं, डिटेल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा ही, इतना ही नहीं बता के छोड़ूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा इसको कि ये 20 आते कैसे हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन अगर किसी को ट्रिक चाहिए कि इसकी ट्रिक क्या है, अगर आप ऐसे ही अगर 5 आपको 4 बार दे देना, तो भी आप इसको पहले को 4 बार करोगे 3 और 4 आएगा। आप ऐसे ही यूज करके देखोगे तो वहां पे 3 आएगा, उसको भी 3 2 1 लिखना, फिर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के करना, सेम आएगा। आप करके देखना, जब आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन बता दूंगा तब। अब देखो, अब अपने पास क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, फेवरेबल अपने पास 20 आ गई, ठीक है। टोटल अपने पास 216 हमने पहले ही समझ ली थी। अब ये क्या है, 4 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा भैया 5 और 16 4, यानी कि अपने पास 5/54 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस ट्रिक से। अगर आपको इससे भी छोटी ट्रिक चाहिए इस क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन की, तो भैया आप इसको याद कर लो। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए या कैसे भी बदल के, कैसे भी लैंग्वेज बदल के आए, बस उसका सेंस यही निकले जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो आप इसको भैया ये याद कर लेना कि 5/54, और इसकी जो फेवरेबल कंडीशन होंगी वो 20 होंगी, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/54।
ये आप याद कर सकते हो, इससे शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता अब। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं डिटेल सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब देखो डिटेल करते हैं। अब मैं आपको कहूं कि पहले पे मान लो इस पे 1 आया, ठीक है, और इस पे 1 आ गया। अब हम इसको बदलते हैं कि इस पे मान लो 3 आ गया, तो आप कहोगे हाँ ऐसा हो सकता है। तो इस पे मतलब कि मेरे को अब मजबूरी होगी कि इस पे 4 ही आना चाहिए, या फिर 5 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए, ये अपने चलेंगी ऐसी सिचुएशन। तो यहां से कितनी होगी अपनी फेवरेबल, तो आप कहोगे सर 3 हो गई। ठीक है, अब मान लो इस पे चलो 1 ही आया, इस पे 4 आ गया, 4 आ सकता है, तो ये भी सही, ठीक है। अब इस पे क्या है, इस पे या तो 5 आए या 6 आए, तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई यहां से। ठीक है, इस पे मान लेते हैं 1 ही आया और इस पे 5 आ गया, ठीक है, और ये कितना, तो फिर यहां पे मुझे जरूरी हो गया कि यहां पे 6 ही आए तो ही मेरा काम यहां पे बने। तो देखो ये कितनी होगी, 1 हो गई। आई होप आपको समझ में आई। अब ये तो 1 के साथ सिचुएशन थी, यहां पे 2 भी होएगा, 3 भी होएगा, 4 भी होएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं। अब आप बताओ कि 5 पहले पे आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 तो ठीक है पहले पे, दूसरे पे 6 आ जाएगा, तीसरे पे क्या लाओगे, तीसरे पे 7 तो होता ही नहीं है पासे पे, तो ये 4 तक ये चीज जाएगी। ये बात आपका पहले ही माइंड, ये चीज आपका इतनी चीज समझ जाएगा। तो देखो मान लेते हैं पहले पे 2 आ गया, तो इस पे कितना आना चाहिए, इस पे भाई जरूरी है 3 आए, तो इस पे कितना आए, इस पे या तो 4 आए, या इस पे 5 आए, या इस पे 6 आए, तो ये कितनी बन गई, तो आप कहोगे सर 3 बन गई। ठीक है, अगर यहां पे मान लो पहले पे 2 ही आता है, तो इस पे मान लेते हैं 4 आ गया, तो यहां पे जरूरी है कि यहां पे 5 आए और यहां पे 6 आए, तो यहां पे 2 बन गया। ठीक है, इस पे मान लेते हैं कि 2 ही आया और इस पे 5 आ गया, तो यहां पे जरूरी है कि 6 ही आए, ये सिचुएशन 1 बन गई। ठीक है, और अब मैं कहूं कि चलो 2 के हो गए केस, अब मान लेते हैं पहले पे 3 आ गया, तो इस पे जरूरी है कि 4 आए, और इस पे अगले पे जरूरी है कि तो 5 आए तो भी अपना काम बनेगा, 6 आए तो भी, ये तो फ्री है, या तो 5 आ जाए 6 आ जाए। अगर यहाँ पे आपने 3 और 4 ले लिया तो ये फ्री है, या तो 5 आए 6 आए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन गई। और मान लो तो यहाँ पे 3 ही आया और यहाँ पे कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 5 आ गया, यहाँ पे जरूरी है 5, ये अगर 4 पहले आ गया तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया कि 4 की बजाय 5 आ गया, तो यहाँ पे अब जरूरी है कि 6 आएगा, और 6 आएगा तो यहाँ पे कितनी बन गई, तो आप कहोगे 1 बनेगी यहाँ पे। अब मान लेते कि हमने 3 की बजाय 4 आ गए, यहाँ पे 3 की 2 सिचुएशन बनेगी, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे जरूरी है कि 5 आए, और यहाँ पे ये 6 है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 ही आएगा, 4 के साथ 1 ही है। अब 4 के साथ इसको छालो 6 आ गया, तो यहाँ तो 7 नहीं आ सकता, तो वो तो सिचुएशन बनेगी नहीं अपने पास। तो अपने पास क्या बनेगी, यहाँ पे भी 1, ये अपने पास फेवरेबल सिचुएशन बनेगी। और इसको जब आप जोड़ के देखोगे ना, आप पूरे को इसको जोड़ के देखोगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। बस यही तो हमें कहानी चाहिए थी, ये 20 के लिए तो हम ये पूरी कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 20 आ गया, 20 आते ही वो मैंने सिखाया था आपको कि 20 ही आएगा, मैंने अपनी ट्रिक में ही बताया था आपको, 20/216। जैसे आप इसको काटोगे 4 से, तो ये आ गया 5, ये आ गया 54, और अपनी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई 5/54। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक सब अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है एसएससी में आए, जरूरी नहीं है रेलवे में आए। प्रोबेबिलिटी अगर जिस एग्जाम में पूछी जाती है, उस किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है ये क्वेश्चन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।